हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो बच्चों, अपन ने इस चैप्टर में नेपोलियन के बारे में ऑलरेडी अपन इसके बारे में डिस्कस जो है वो कर चुके हैं कि नेपोलियन कैसा एक रूलर, उसने अलग अलग अपने आइडियोलॉजीज निकाले थे। उसने नेपोलियनिक कोड निकाले थे, सिविल कोड ऑफ कंडक्ट, नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्टे 1804 के अंदर फ्रांस का जो है एम्परर बना था, है ना बच्चों। तो अब क्या होने वाला है इस पूरी कहानी में, फ्रांस के साथ नेशनलिज्म और लिबरलिज्म के खत्म होने के बाद जो एक डर है, जो एक फियर है, वो पूरे यूरोप में जितने भी कंजर्वेटिज्म जो कंजर्वेटिव है वहां पे, उन सब में फैलना स्टार्ट हो गया। उन सब के अंदर एक ही फियर था कि जो नेपोलियन की आइडियोलॉजीज हैं कि हर तरफ इक्वालिटी ले आओ, ठीक है, फ्यूडल सिस्टम को उसने पूरा बंद कर दिया, सर्वडम एंड मिनोरियल ड्यूज को उसने पूरा बंद कर दिया, उसने गिल्ड रेस्ट्रिक्शन को पूरा का पूरा हटा दिया। तो अगर ये आइडियोलॉजीज पूरे यूरोप में फैल जाएगी तो उनकी पावर्स का क्या होगा, जो उनके ऊपर पावर्स हैं, जो उनके पास पावर्स हैं, उनका क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है, जो पहले से चले आ रहे हैं, वो उन्हें छोड़ना पड़े, या जो वो प्रिजर्व करते हुए आ रहे हैं अपने अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को, वो उनको छोड़ना पड़े। इवन जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसने राइट टू प्रॉपर्टी भी निकाला था, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो राइट्स हैं उससे रिलेटेड कहीं नुकसान ना हो जाए। तो क्या हुआ बच्चों, छोटा सा प्लान किया नेपोलियन के अगेंस्ट में। सारे के सारे जो कंजर्वेटिव्स थे उन लोगों ने मीटिंग करी और नेपोलियन के अगेंस्ट में प्लान किया। अब इन सब में जो प्लान किया बच्चों, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है, जिसने पूरी कंस्पिरेसी प्लान करी थी, वो था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया बच्चों ध्यान रखना, ऑस्ट्रिया का चांसलर था ड्यूक मेटरनिक। हाँ, यहाँ पे ड्यूक मेटरनिक की एंट्री हो रही है बच्चों, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, एज वेल एज वो वहां पर कांग्रेस का होस्ट भी था। मतलब पूरी की पूरी जो कंस्पिरेसी थी वो उसी ने बनाई थी, उसी ने ही सारे के सारे जो आइडियाज थे वो ड्रॉन किए थे, ठीक है। अब ड्यूक मेटरनिक का ये बोला था कि हमको नेपोलियन को खत्म करना ही करना है, डिफीट करना ही है, लेकिन साइड बाय साइड हमको जो नेपोलियन के आइडियोलॉजीज है, हमको उनको भी डिफीट करना है, उनको भी हराना है, ठीक है। तो लेकिन नेपोलियन को किस तरीके से वो हराएंगे, उनने क्या किया बच्चों, ऑस्ट्रिया के अंदर, ठीक है, ऑस्ट्रिया के अंदर एक प्लेस है वियना, ठीक है, उसके अंदर है वाटरलू। वहां पर नेपोलियन को कॉल किया। जो मेन वहां पे पावर्स थी उस टाइम पे पूरे यूरोप में, कंबाइंड पावर्स, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, इन चारों ने नेपोलियन को वहां पर इनवाइट किया। और इनवाइट करने का जो रीजन दिया वो ये दिया कि आपने जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को इंस्टॉल किया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, हम भी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हम हमारी कंट्रीज में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर आइए और हमें उसके रिलेटेड आप गाइडेंस दीजिए। इस तरीके से नेपोलियन को वियना में बुलाया और नेपोलियन जो है वो वहां पर चला गया, ठीक है, क्योंकि नेपोलियन का आइडिया क्या था कि पूरे यूरोप में होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, ना कि सिर्फ एक फ्रांस में। तो नेपोलियन जैसे वहां पर गया, वहां पर इन्होंने पीछे से उसको बैक स्टेप कर दिया। 1815 के अंदर नेपोलियन को फ्रांस से हटा दिया गया और उसे एग्जाइल कर दिया गया, उसको एकदम से घेर लिया गया। इन चारों मेजर कंबाइंड पावर्स ने, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, इसमें ऑस्ट्रिया जो था वो मेन कंस्पिरेटर था। ध्यान रखना बच्चों, इसका चांसलर कौन था, ड्यूक मेटरनिक, ठीक है। तो अब नेपोलियन को तो उन्होंने बहुत इजीली हरा दिया ना, प्लानिंग के साथ उन्होंने बुलाया और उनको डिफीट कर दिया। क्यों, क्योंकि उनका ये मानना था कि यूरोपियन गवर्नमेंट जो है वो भैया अपने सोसाइटी को, अपने ट्रेडिशंस को, इन सबको प्रिजर्व करके चलना चाहती है। वो नहीं चाहती कि जितने भी आइडियोलॉजीज या जो राइट्स हैं, जो फ्रीडम है, जो लिबर्टी है, वो सब तक पहुंचे। जो नेपोलियन के बनाए हुए आइडियाज हैं, जो सिविल कोड्स हैं, उन सबको भी वो बेकार करना चाहती थी, ठीक है। लेकिन नेपोलियन को डिफीट करने के बाद जो उसके आइडियोलॉजीज ऑलरेडी स्प्रेड हो चुके थे, क्या उनको रोकना आसान था? उस टाइम पे ड्यूक मेटरनिक जो था उसने बोला नहीं, अगर अपने को सारे के सारे मोनार्कीज में कन्वर्ट करना है, वापस से अंडू करना है चेंजेस को जो नेपोलियन ने किए हैं, उनको सबको अंडू करना है, वापस से एब्सोल्यूट मोनार्की की तरफ उनको ट्रांसफर करना है, तो हम लोगों को नेपोलियन के बनाए हुए सिविल कोड्स को भी तोड़ना पड़ेगा। लेकिन इतना आसान नहीं था, क्योंकि पूरे फ्रांस के अंदर, पूरा फ्रांस के अंदर वो फैल चुका है। तो उसने एक छोटा सा आइडिया लगाया। ड्यूक मेटरनिक ने बोला कि अगर हमको फ्रांस को नहीं रोका तो पूरे यूरोप में फैल जाएगा। इसको उसने एक मेटाफर की तरह स्टेटमेंट भी बनाई।
स्टेटमेंट क्या थी कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द होल यूरोप गेट कोल्ड, मतलब फ्रांस में कुछ भी होगा तो उसका इम्पैक्ट जो है बच्चों वो पूरे यूरोप में पड़ेगा। ठीक है, जिस तरीके से ड्यूक मेटरनी ने स्टेटमेंट दी, उस स्टेटमेंट से सारी मेजर पावर्स को समझ में आ चुका था कि हम लोगों को फ्रांस को रोकना पड़ेगा ताकि वो ग्रो ना कर सके। अब कैसे रोक सकते हैं? ठीक है, कैसे रोक सकते हैं? उसने बोला ड्यूक मेटरनी ने कि जो फ्रांस के आसपास की बाउंड्रीज हैं, ठीक है, सबसे पहले उन बाउंड्रीज को हमको कवर अप करना पड़ेगा। फ्रांस की बाउंड्रीज कौन सी है बच्चों? फ्रांस के नॉर्थ में अपना बेल्जियम, ठीक है, फ्रांस के ईस्ट में है अपना प्रोशिया, फ्रांस के साउथ में अपना लंबार्डी एंड वेनेशिया, और फ्रांस के वेस्ट में अपना सेक्सनी। ठीक है बच्चों, अब ड्यूक मेटरनिख ने बोला अगर आपको फ्रांस को रोकना है तो आपको चारों तरफ से एक सर्कल क्रिएट करना पड़ेगा, और उस सर्कल जो होगा वो एब्सोल्यूट मोनार्की का होना चाहिए। बाकी सब बोले मतलब, जैसे आपको भी समझ में नहीं है ना, वैसे उस टाइम भी ऐसे हुआ। जो बाकी मेजर पावर्स थी ब्रिटेन, रशिया, उन्होंने बोला कि किस तरीके से हम करेंगे इसको, तब बोला कि बेल्जियम जो है, बेल्जियम के जस्ट जो ऊपर है वो एब्सोल्यूट मोनार्की उसको टेक ओवर कर ले, ऐसे ही ईस्ट में कोई एब्सोल्यूट मोनार्की टेक ओवर कर ले, सेम है साउथ, सेम विद वेस्ट, मतलब एक तरीके से सर्कल बना देंगे चारों तरफ से एब्सोल्यूट मोनार्की का। अब चारों तरफ अगर एब्सोल्यूट मोनार्की होगी तो फ्रांस जो है वो एक्सपैंड कर ही नहीं पाएगा, वो स्प्रेड हो ही नहीं पाएगा। तो ये जो आइडिया था ड्यूक मेटरनिख का, ये बहुत अच्छा लगा और धीरे धीरे करके उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जो फ्रांस की बाउंड्री थी, आप देख सकते हैं कि फ्रांस का ये जो सर्कल है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ का, बेल्जियम, प्रूशिया, सैक्सनी, लंबार्डी, वेनेशिया का, ये इनर सर्कल आप ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाहर एक एक्सटीरियर सर्कल ड्यूक मेटरनिख क्रिएट करना चाह रहा था सारी सारी एब्सोल्यूट मोनार्की का, कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन गेम खेलना है तो ये अंदर ही खेलेंगे, बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि बाहर से हम लोग कवर अप कर देंगे पूरा। ठीक है, जो लोग पबजी खेलते हैं वो समझ जाएंगे, बाहर ब्लू जोन है, व्हाइट जोन अंदर रखना चाह रहे थे, राइट। तो अब कैसे कवर अप करेंगे? जो फ्रांस का जो नॉर्थ का पार्ट था बेल्जियम, बच्चों को दे दिया गया नेदरलैंड्स के, नेदरलैंड्स का जो रूलर था उसके अंडर में बेल्जियम को डाल दिया गया। ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं अपने ईस्ट पे, ईस्ट पे था प्रूशिया, प्रूशिया बच्चों दे दिया गया रशिया को। अब रशिया जो है पूरा का पूरा वहां पर टेक केयर करेगा। ठीक है, रशिया जो है यहाँ पर पूरा का पूरा टेक केयर करेगा। बच्चों यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे प्रूशिया जो है, प्रूशिया की जगह पे आप लोग उसको पोलैंड लिख लीजिएगा। क्या करेंगे बच्चों? इसको पोलैंड कर लीजिएगा। मैं इसको अभी आपके सामने चेंज कर देता हूँ। हाँ तो बच्चों आप देख सकते हैं कि वो पोलैंड हो चुका है। ठीक है, तो जो फ्रांस का जो ईस्ट का पार्ट था वो था पोलैंड। पोलैंड किसको दे दिया गया? रशिया को दे दिया गया। यानी रशिया का जो रूल है, जो रशिया का राजा है, अब वही जो है पोलैंड के ऊपर रूल करेगा। सेम वे जो अपना साउथ है, लोम्बार्डी वेनेशिया, वो दे दिया गया बच्चों ऑस्ट्रिया को। यानी जहां पर खुद ड्यूक मेटरनिख है, ऑस्ट्रिया ने नीचे से पार्ट पूरा संभाल लिया कि हाँ नीचे हम लोग हैं, नीचे जो आइडियाज हैं नेपोलियन के वो स्प्रेड होने नहीं देंगे। ठीक है, अब कौन सा पार्ट रह गया बच्चों? सिर्फ वेस्ट। वेस्ट है अपना, वेस्ट अपना सेक्सनी, सेक्सनी जो है बच्चों वो दे दिया गया आपको प्रूशिया को। चेंज हो गया। ठीक है, जो सेक्शन है वो दे देगा प्रूशिया का। अब सोचो बच्चों, आपके सामने जो छोटी सी इमेज बनी है, छोटा सा जो मैप बना है, वो मैप कितना ज्यादा बदल गया। एक तरीके से फ्रांस के ऊपर नेदरलैंड्स हो गया, फ्रांस के जो साउथ में है वो आपका ऑस्ट्रिया हो गया, फ्रांस के जो ईस्ट में रशिया हो गया, और फ्रांस के जो वेस्ट में वो प्रूशिया हो गया। मतलब एक तरीके से चारों तरफ से एब्सोल्यूट मोनार्की ने इसको घेर लिया, और घेरने के बाद इनका एक ही मोटिव बना कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन अगर ड्राफ्ट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो इस सर्कल के अंडर में ही करेंगे। मतलब बच्चों ये वो सर्कल है जो मेंटेन करना बहुत जरूरी था। अगर ये सर्कल ब्रेक हो गए गलती से तो पूरे यूरोप में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो स्प्रेड हो जाएगी, जो ड्यूक मेटरनिख नहीं चाहता था। क्यों नहीं चाहता था? क्योंकि उसके हाथों से भी तो बच्चों पावर जाएगी। कोई भी किंग नहीं चाहता था कि उसके हाथों से पावर्स जो है वो जाए। ठीक बच्चों, आया समझ में? मैं फिर से बोल रहा हूँ कि वियना के अंदर एक प्लेस है ऑस्ट्रिया के अंदर वियना, जहां पर नेपोलियन को बुलाया और उसको डिफीट कर दिया। डिफीट करने के बाद ड्यूक मेटरनिख ने बोला कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस होल यूरोप गेट्स कोल्ड, मतलब अगर फ्रांस को नहीं रोका तो पूरे यूरोप में उसका इंपैक्ट पड़ेगा, पूरे यूरोप में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो स्प्रेड हो जाएगी। तो फ्रांस को रोकने के लिए क्या करें? फ्रांस को रोकने के लिए क्या करेंगे? हम एक्सटीरियर बाउंड्री लगा देंगे एब्सोल्यूट मोनार्की की, ताकि वो स्प्रेड ना हो सके। ऐसा ही हुआ। तो फ्रांस के ऊपर जो बेल्जियम था वो दे दिया नेदरलैंड्स को, पोलैंड दे दिया रशिया को, लंबार्डी दे दिया ऑस्ट्रिया को, सेक्सनी दे दिया प्रूशिया को।
ठीक है बच्चों, ये जो सारी के सारे डिसीजंस लिए गए थे वो वियना के अंदर ही लिए गए थे जब डिफीट हो गया नेपोलियन उसके बाद। इसीलिए बच्चों इसको बोलते हैं अपन द ट्रीटी ऑफ वियना 1815। आया बच्चों समझ में? इसको बोलते हैं अपन द ट्रीटी ऑफ वियना 1815। ठीक है, ट्रीटी का मतलब होता है बच्चों एक तरह का एग्रीमेंट। तो वियना के अंदर ये जो एग्रीमेंट हुआ था ये आपके सामने है, इस तरह का एग्रीमेंट उसके साथ बात जो है वो रखी गई थी। इसके अलावा इस जो अपन ने एक्सटीरियर सर्कल आप देख रहे हैं, इस एक्सटीरियर सर्कल के अलावा देयर वर 39 जर्मन स्टेट्स, यस 39 जर्मन स्टेट्स वर लेफ्ट अनटच्ड। उन्होंने क्या कर दिया ड्यूक मेटरनिक ने, बोला जो 39 जर्मन स्टेट्स हैं इसको भी आप छोड़ दो, यहाँ पर भी आप एब्सोल्यूट मोनार्की से रिलेटेड अवेयरनेस ना करो, क्योंकि अगर ये सारी स्टेट्स के अंदर फैल गया कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अगेंस्ट में है, तो सारी की सारी स्टेट जो है वो इकट्ठा हो जाएगी और हम में से किसी एक के ऊपर अटैक कर देगी, तो देयर आर चांसेस कि हम लोग हार जाएं। तो इससे बेटर तो यही है कि जो फ्रांस को जिस तरीके से हमने कवर किया है उसी भी 39 जर्मन स्टेट्स को हम लोग कवर कर दें और उसको छोड़ दें। पता है क्यों बच्चों, क्यों छोड़ दिया? क्योंकि जो सर्कल क्रिएट किया ना आपके सामने, नेदरलैंड, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया, इस सर्कल के अंडर में ही आता है 39 जो जर्मन स्टेट्स थी ना, वो यहीं पे आता है। ठीक है, क्योंकि जो फ्रांस है उसके नॉर्थ वेस्ट पे पड़ता है अपना जर्मनी, ठीक है, यानी बेल्जियम और सेक्सनी के बीच में तक कहीं, तो वही 39 स्टेट्स थी जो फ्रांस से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी और सारे के सारे आइडियोलॉजी जो थे वो नेपोलियन के लिए थे। आया बच्चों समझ में आपको? ठीक है, ये था बच्चों ट्रीटी ऑफ वियना। इसको किस तरीके से अपन वर्ड के फॉर्मेट में लेंगे और उसको अपन थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं। द ट्रीटी ऑफ वियना, the representative of the European powers, Britain, Russia, Prussia, and Austria, met at Vienna in 1815 to draw up a settlement of Europe. The Austrian Chancellor, Duke Metternich, was the host of the Congress. The Treaty of Vienna of 1815 was drawn up at this meeting. इसका बच्चों ध्यान रखना, its objective was to undo most of the changes which had come in Europe during the Napoleonic Wars. ठीक है, उनका मोटिव क्या था कि चेंजेस सारे अंडू करने। और ट्रीटी के अंदर क्या बात हुई? द बर्बन डायनेस्टी व्हिच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज रिस्टोर्ड टू पावर। मतलब जो फ्रांस के अंदर जो बर्बन डायनेस्टी डिफीट कर दी गई, हमको उसको वापस रिस्टोर करना है। दूसरा, a series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion. ठीक है, मतलब फ्रांस आगे ना बढ़े उसको प्रिवेंट करें, तो हमने बाउंड्री सेटअप कर दी। जैसे कि नेदरलैंड्स को सेट कर दिया अपन ने नॉर्थ में, जैसा कि अपन ने देखा। साउथ में अपन ने जिनोवा को सेट कर दिया जो खुद ऑस्ट्रिया का पार्ट है, इसलिए साउथ में कौन आ गया? ऑस्ट्रिया। ठीक है, वेस्ट में जो है अपन ने प्रूशिया को डाल दिया, है ना, और उसी तरीके से पूरा का पूरा जो फ्रांस है वो कवर अप हो गया। इसके अलावा बच्चों मैंने क्या बताया आपको, 39 जर्मन कन्फेडरेशन स्टेट्स जो थी was also left untouched, क्योंकि वहां पर भी नेपोलियन का पूरा जो आइडियोलॉजी है वो स्प्रेड ऑलरेडी हो चुका था। और फाइनली ईस्ट की बात करें तो वहां पर जो है रशिया, उसको दे दिया गया पोलैंड, और जो वेस्ट की बात करें वहां पर जो सेक्सनी था वो दे दिया गया प्रूशिया को। इस तरीके से पूरे के पूरे जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने 1815 में पूरी चारों तरफ वापस से ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट या ऑटोक्रेसी को इंस्टॉल कर दिया। उनका यही मानना था कि अब जो होगा वापस से एब्सोल्यूट मोनार्की का जो टाइम है वो आएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप किया था नेपोलियन ने उसको हम लोग हटा देंगे, क्योंकि हमने एक एक्सटीरियर सर्कल क्रिएट कर दिया एब्सोल्यूट मोनार्की का, जिसके थ्रू हम लोग जो आइडियोलॉजीज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको स्प्रेड नहीं होने देंगे। ये सारी कहानी बच्चों वियना में हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, बहुत बार क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द ट्रीटी ऑफ वियना। तो आपको प्रॉपर्ली डायग्राम जो है, चार्ट वो बनाना है और आपको इन वर्डिंग्स के थ्रू उसको आंसर्स को अपने फ्रेम करना है। ठीक है बच्चों, आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको फिर से आप समझिएगा, ठीक है। तब तक के लिए हर बार आप घर पे रहें, बाहर ना निकले, सुरक्षित रहें। ओके बच्चों, बाय बाय।